तो पिछले कुछ दिनों में जैसे झारखंड के रांची में भी इंडियन स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है और वो भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेके ही हो रहा है, तो हमें हमारे इंडिया को बेहतर बनाने के लिए जो भी करना चाहिए वो अभी करने का टाइम आ गया है। पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, उनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। मतलब के वोट लेने के पहले ही वो लोगों की परवाह करते हैं। जब एक बार पावर में आ जाते हैं तो वो हमारे भगवान बन बैठते हैं। लेकिन उनको ये याद दिलवाना जरूरी है कि वो हमारे भगवान नहीं बल्कि हमारे नौकर हैं, जिनको हमने ही चुन के भेजा है। और जो भी हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है वो उनकी जेबों या फिर स्विस खातों में नहीं बल्कि हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए ही लगना चाहिए, ताकि हमारा इंडिया और भी बेहतर बन सके। बाकी बढ़ते हैं अभी आज की वीडियो की ओर। तो आज के थर्सडे और कल के फ्राइडे के दिन में हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिखने वाला है, सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। और आज के दिन में भी काफी सारे कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिन सभी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो जिनमें से कुछ बढ़िया प्रोडक्ट्स को हमारी वीडियो के अंदर ऐड किया गया है, तो उनको भी चेकआउट जरूर कर सकते हैं अगर आपके लिए खरीदने लायक कुछ है तो। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही एक नई साल 2026 की ही कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया मूवी को सरप्राइज हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो कि एक इंटरनेशनल R-rated 18+ अडल्ट स्पाई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बड़ी देखने को मिलती है। और इस मूवी को हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर गाय रिची की ओर से बनाया गया है और मेन रोल्स में हमें हेनरी कैविल, जेक गिलेनहॉल एंड आइजा गोंजालेस देखने को मिलते हैं। तो इन ट्रिपल्स की कहानी काफी एक्शन, एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाई जाती है। और इसमें हमें एक बड़ी चोरी की कहानी भी देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है इन द ग्रे। और मेनली कहानी होने वाली है एक कोवर्ट टीम की, मतलब के कुछ स्पेशल स्पाई एजेंट्स की, जो शेडोज में रह रहे होते हैं, मतलब के अपनी आइडेंटिटीज को छुपाते हुए। लेकिन अभी उनको एक मिशन दिया जाने वाला है जब एक बड़ी $1 बिलियन की चोरी होती है। और इन्हीं $1 बिलियन की चोरी को ही वापस से रिकवर करने के लिए इन एजेंट्स को ये मिशन सौंपा जाता है। तो ये उन क्रिमिनल्स को कैसे ट्रैक करते हैं और कैसे इस मिशन को अंजाम देने वाले हैं, वही हमें एक्शन, एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए और ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली कहानी में भी दिखाया जाने वाला है, जिसके एक्शन सीक्वेंसेस भी काफी बढ़िया होने वाले हैं। और ये एक मस्ट वॉच मूवी भी होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बाकी गाय रिची के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिनकी कई सारी मूवीज एंड वेब सीरीज हम अभी तक देख चुके हैं और सभी की सभी मस्ट वॉच वाली ही हैं। तो ये भी उन्हीं में से ही एक मूवी है, जिसको अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद परसों की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था एक और नई हॉलीवुड की बढ़िया स्पाई एक्शन एडवेंचर क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रीचर सीरीज के सीजन 4 के बारे में। और इसके एपिसोड्स को लेकर काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड हमें कब देखने को मिलेंगे। तो पहले 3 एपिसोड्स को अभी अवेलेबल कर दिया गया है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही। और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें एक एक करके वीकली रिलीज होते हुए दिखेंगे, जिनको भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आपको फैंटेसी, हॉरर, एक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, तो साल 2025 में ही एक ऐसी चाइनीज एक्शन, एडवेंचर, हॉरर, मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो भी अभी इंडिया में आज के दिन में ही सरप्राइज हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है, जिसका टाइटल है द स्नेक गर्ल। तो इसमें भी हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो कि एक इंडिया में इच्छाधारी सांप भी कह सकते हैं। तो इसी इच्छाधारी सांप के साथ ही कहानी कैसे आगे बढ़ती है एक्शन, एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलता है। बाकी ये मूवी ज्यादा बड़ी भी नहीं है, इसकी टोटल लेंथ 1 घंटे 15 मिनट की ही है, जिसको भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चाइनीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया कॉमेडी वेब सीरीज को ओटीटी प्रीमियर किया गया था, जिसके भी अभी तक पहले 2 सीजन आ चुके हैं, जिसका टाइटल है टायर्स, जिसमें हमें एक टायर कंपनी की ही कहानी देखने को मिलने वाली है, मतलब एक टायर रिपेयर बिजनेस की, जहाँ पे ही काम करने वाले एम्प्लॉइज और उनके बॉस की कहानी देखने को मिलती है और उनके आपस में ही क्या क्या होता है, वही हमें बढ़िया कॉमेडी के साथ इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.6 की चल रही है। और सीजन 3 के भी सभी एपिसोड अभी हमें इसी हफ्ते में ही 13 अगस्त, मतलब के इसी थर्सडे के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही एक नई हिंदी थिएटर्स वाली मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया जाने के लिए अनाउंस कर दिया गया था, जिसका टाइटल है आखिरी सवाल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संजय दत्त की नई मूवी के बारे में, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और अभी लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ दिन पहले ही इस मूवी को ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया गया था 14 अगस्त को ही रिलीज करने के लिए। लेकिन अभी ये मूवी सरप्राइजिंगली आज के दिन में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको देखने के लिए आपको कल तक का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। और आखिरी सवाल मूवी अभी लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल भी हो चुकी है।
इसके बाद अगर आपको बढ़िया एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है और वो भी बढ़िया फैंटेसी वाली और उसके ऊपर से आर रेटेड 18+ अडल्ट जिनमें हमें न्यूडिटी भी देखने को मिलती है और उसके साथ साथ ही बढ़िया एक्शन एडवेंचर और थ्रिल भरी कहानी भी, तो ऐसी ही टाइप की एक बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज को रेकमेंड करना चाहूंगा जिसे काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था और मैंने भी इस वेब सीरीज को देखा है और ये वेब सीरीज मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसका टाइटल है कार्निवल रो, जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों सीजन में ही कहानी को खत्म कर दिया जाता है, जो कि एक मस्ट वॉच वाली वेब सीरीज है जिसमें हमें मॉन्स्टर वाली कहानी देखने को मिलती है और उसके साथ साथ इंसानों के साथ रहने वाली कुछ परियों की भी, जिनको इंसानों की ओर से गुलाम बना के रखा जाता है और उनके साथ क्या क्या अत्याचार भी होता है वो भी हमें इस सीरीज की कहानी में ही देखने को मिलता है और उसके साथ साथ काफी सारे वाले सीन्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि न्यूडिटी भी काफी देखने को मिलती है इस सीरीज के अंदर। तो अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज को नहीं देखा है तो इसके दोनों सीजन इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक तेलुगु इंडस्ट्री की बढ़िया रोमांटिक फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी गोदारी गटुपन्ना, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है और अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है। बाकी इस मूवी को थिएटर्स में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था और इस मूवी की कहानी भी काफी बढ़िया है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है। तो ये मूवी मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर से इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें गोदावरी नाम के एक गाँव की कहानी देखने को मिलती है जहाँ पे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर होता है जिसको एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन फिर इनकी लव स्टोरी में एंट्री होती है लड़की के फादर की, जिसके बाद कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं जिनको ही हमें थोड़ा हंसाते हुए और थोड़ा इमोशनल करते हुए भी इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। तो ये भी काफी बढ़िया वन टाइम वॉच टाइम पास वाली मूवी है जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी बढ़िया बात यह है कि इसको अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और नई इंडियन थिएटर्स वाली बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसका टाइटल है ओए पोले ओए का पार्ट 2। तो ये बढ़िया पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी भी अभी आज के दिन में ही सुबह 11 बजे से ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे फिलहाल ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है, जो भी आज के दिन की स्पेशली पंजाबी ऑडियंस के लिए एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही हमें एक और नई इंटरनेशनल मूवी हिंदी डब में OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसका टाइटल है डोंट से गुड लक, जो कि एक म्यूजिकल ड्रामा मूवी होने वाली है जिसमें हमें हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक यंग लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है और उसी की ही स्कूल की जर्नी और उसके घर में उसके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में इमोशनल करते हुए बढ़िया म्यूजिकल ड्रामा के साथ दिखाया जाने वाला है। तो जिनको भी हल्की फुल्की कॉमेडी वाली और थोड़ी इमोशनल करने वाली कहानियां देखना पसंद है, ये मूवी उनके लिए मस्ट वॉच वाली होने वाली है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही मतलब 14 अगस्त से ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी मलयालम इंडस्ट्री की ओर से ही एक और बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अरूपी, जो 1 घंटे 55 मिनट की मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.1 की चल रही है। बाकी बढ़िया बात यह है कि इस मूवी को भी अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जो अभी ऑफिशियली भी कंफर्म कर दी गई है, जिसमें हमें एक ऐसे गाँव की कहानी देखने को मिलने वाली है जहाँ पे एक श्राप होता है और वो श्राप होता है एक काली शक्ति का, जिसको काफी टाइम पहले एक गुड़िया के अंदर सील कर दिया जाता है, मतलब कि उसको एक डॉल के अंदर कैद कर दिया जाता है। लेकिन अभी इस कहानी में कुछ चोरों की ओर से अनजाने में ही उसको आजाद कर दिया जाता है, जिसके बाद वो इस पूरे एरिया में आतंक मचाने वाली है। तो इसका मेन मकसद क्या होने वाला है और इसके साथ बाद में कहानी में होता क्या है वही हमें डराते हुए इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी इसी हफ्ते में ही 14 अगस्त से ही इंडिया में लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही और जून महीने में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक नई हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी, जिसकी स्टार कास्ट और कहानी हमें बिल्कुल ही अलग देखने को मिली थी और मेन रोल्स में हमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और उनके साथ रश्मिका मंदाना भी देखने को मिली थी। बाकी इस मूवी को थिएटर्स में मिला जुला सा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन इसकी IMDb रेटिंग काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है, जो 7.6 की चल रही है, जिसको अभी तक 26,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। बाकी ये भी मैडॉक फिल्म्स की ओर से बनाई गई है, तो इसके चलते हुए ही इसका भी इंतजार हो रहा है OTT पे रिलीज होने का। तो बता
जादू के फाइनली अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जिसको अभी थिएटर में रिलीज हुए ऑलमोस्ट 1.5 महीना पूरा होने वाला है और इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी अभी करीब आ चुकी है। जी हाँ, अगर आप भी इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को देखने का इंतजार कर रहे हैं तो ये भी अभी हमें अगस्त मंथ के सेकंड वीक में ही 14 अगस्त से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी, जिसकी अनाउंसमेंट भी अभी जल्दी ही कर दी जाएगी, जो नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से 10 से लेकर 12 अगस्त के आसपास ऑफिशियली कंफर्म कर दी जाएगी। और 14 अगस्त को ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और नई इंडियन बड़ी रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी को भी प्रीमियर किया जाने वाला है, जो काफी सालों बाद इसी मूवी का ही सीक्वल पार्ट देखने को मिलने वाला है। जी मैं बात कर रहा हूँ इमरान हाशमी के साथ उसकी एक सुपरहिट मूवी आवारापन मूवी का पार्ट 2, जिसमें हमें वही कहानी आगे बढ़ते हुए देखने वाली है, लेकिन इसको वहां से ही कंटिन्यू किया जाएगा या फिर एकदम नई कहानी देखने को मिलेगी, वो तो इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन इसका म्यूजिक ऑलरेडी सुपरहिट हो चुका है, जिसको इंडियन ऑडियंस की ओर से बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, बिल्कुल इमरान हाशमी की पहले वाली मूवीज के जैसे ही। तो वही नॉस्टैल्जिया एक बार फिर से क्रिएट करते हुए दिख रही है ये मूवी। बाकी इस बार कितनी बढ़िया लव स्टोरी वाली कहानी देखने को मिलती है, जिसको एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए भी दिखाया जाने वाला है, वो तो अभी कल के दिन में ही पता चलेगा, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही फिलहाल ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जा रहा है। बाकी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाला और भी कई सारा ओटीटी कंटेंट आने वाला है, जिसको सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर किया जाएगा, जिनमें से कुछ की अपडेट्स मेरे पास आ रही हैं। तो उन्हीं सभी अपडेट्स के साथ ही मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में सरप्राइज रिलीज हुए ओटीटी कंटेंट के साथ भी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?